उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार ने जनता को सरकार गठन के साथ साथ ही विधानसभा के सत्र के दौरान ही जनता को तोहफे देने की बरसात शुरू कर दी है। इन तोहफों में बिजली के मूल्यों में वृद्धि, उसी के साथ साथ पानी के दर में वृद्धि, वहीं पर टोल में 10 रुपए से लेकर 55 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। नमस्कार दोस्तों, बात होगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी डबल इंजन की सरकार की डबल इंजन की सरकार का गठन हुआ है और 2017 से लेकर 2022 तक डबल इंजन की सरकार थी और 2022 में भी डबल इंजन की सरकार चुनी गई। उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें देकर बहुमत देने का काम किया था। ये बहुमत मिलते ही सरकार का गठन हुआ और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पुष्कर सिंह धामी, जो खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, हार गए। हारने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री कुर्सी पर विराजमान किया। प्रदेश की नवगठित सरकार ने उत्तराखंड की जनता को तोहफे देने शुरू कर दिए हैं। 1 अप्रैल से उत्तराखंड के टोल रोड जो हैं उन पर 10 रुपए से 55 रुपए तक की वृद्धि की गई है। वहीं पर पानी जो है, जो पेयजल घर घर पहुंचता है, उसको भी महंगा कर दिया गया है। अब इसी के साथ साथ अब बात होती है कि बिजली की, घरेलू बिजली और की महंगे करने की। तो उत्तराखंड में घरेलू बिजली, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला ने नए बिजली की दरें घोषित कर दी हैं, जो 1 अप्रैल से लागू होंगी। ये विद्युत दरें अगर देखा जाए तो प्रदेश में 2.68% बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं। वहीं इसकी सिफारिश यूपीसीएल ने की थी, लेकिन इससे पहले 10.18% दाम बढ़ाने की मांग की गई थी। बीपीएल उपभोक्ताओं को स्नो बाउंड उपभोक्ता में की टैरिफ में रखा गया है, जिसमें मात्र 4 पैसे का इजाफा हुआ है। 100 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं के टैरिफ में कोई वृद्धि, कोई फिक्स चार्ज नहीं बढ़ाया गया है। विद्युत की दरें बढ़ना और टोल का रेट बढ़ना, 10 से 55 पहुंचना, वहीं पानी के दामों में वृद्धि होना, ये अलग सिलसिला है। इसी के साथ साथ अब आम आदमी की जेब पर बोझ भारी पड़ेगा। 2022-2023 के लिए जो टैरिफ विद्युत विभाग ने जारी किया है, उसमें प्रदेश में 2.68 बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है। वहीं बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं पर 4 पैसे प्रति किलोवाट दाम बढ़ाए गए हैं। वहीं डोमेस्टिक श्रेणी में 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है और कॉमर्शियल श्रेणी में 16 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। इंडस्ट्री में, औद्योगिक इकाइयों में 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। वही नई कनेक्शन के दरों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। नए कनेक्शन में लेने में 60 से 80 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये तोहफा प्रदेश की नई सरकार ने दिया है और प्रदेश की सरकार लगातार जनता को तोहफे देने का काम कर रही है। ये तोहफे पूर्ण बहुमत डबल इंजन देने के रूप में जनता को मिला है। इसी से पहले अगर देखा जाए तो पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो तो अलग अभी विषय है, उस पर फिर चर्चा होगी। लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने जिस तरीके से टोल पर, पानी पर, बिजली पर के दामों में वृद्धि की है, वह सीधा सीधा आम जनता पर एक बोझ पड़ेगा। वर्तमान में आम आदमी की हालत, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली कहावत पूरी तरीके से चरितार्थ होती जा रही है। प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है और खर्चों में बढ़ोतरी होती जा रही है। जिस तरीके से बिजली दर में वृद्धि की गई है, टोल पर वृद्धि की गई है, पानी की दर में वृद्धि की गई है,
यह वृद्धि आम जनता पर सीधा प्रभाव डालेगी। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो पिछले दिनों गैस के सिलेंडर के दाम में भी 50 रुपए की वृद्धि की गई थी। अब कुछ पन्ने पलटते हैं। चुनाव से पहले डबल इंजन की सरकार ने वादा किया था कि जनता को प्रदेश की में भाजपा की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो राहत देने का काम करेगी। लेकिन ये राहत किस तरीके से बढ़ोतरी के रूप में दी जा रही है, इसको भली भांति समझा जा सकता है। वहीं विपक्ष ने, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान 100 यूनिट प्रत्येक माह बिजली फ्री देने का वादा किया था और गैस का सिलेंडर 500 रुपए का तक का अधिकतम रखने का वादा किया था कि 100 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे और गैस का सिलेंडर का दाम 500 रुपये से अधिक नहीं बढ़ने देंगे। अगर दाम बढ़ते हैं तो उसकी सब्सिडी प्रदेश सरकार देगी। लेकिन डबल इंजन की सरकार पर प्रदेश की जनता ने भरोसा किया और प्रदेश की जनता ने 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जनता को राहत देने के स्थान पर एक ये तोहफे जो हैं महंगाई के देने शुरू कर दिए हैं। महंगाई के तोहफे जैसे जैसे जनता को मिल रहे हैं वैसे वैसे जनता अब अपने आप को आने वाले दिनों में ठगा महसूस कर रही है। वहीं बढ़ती हुई महंगाई ने जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। बढ़ती हुई महंगाई से आज आम आदमी सब्जी जैसी चीज़ें खरीदने, फल फ्रूट खरीदने में बहुत अपने आप को पीछे समझ रहा है, खरीद नहीं पा रहा है। अगर देखा जाए तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि हरी मिर्च जो कभी 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये किलो तक मिलती थी, आज 200 रुपये किलो है। नींबू एक रुपये का मिलता था, आज 5 रुपये का, 7 रुपये का हो गया है। नींबू, प्याज, हरी मिर्ची, दाल, सब्जी सब महंगी। उसी के साथ साथ अब पानी भी घर में जो आता है सरकारी पानी, पेयजल, वो महंगा। सड़क पर टोल पर गाड़ी चलाओगे वो महंगा, घर में बिजली जलाओगे वो महंगी। तो ये तोहफों की बरसात डबल इंजन की सरकार ने जनता को दी है। जनता इसको सहर्ष स्वीकार कर रही है, स्वीकार करना भी चाहिए। चूँकि चुनाव अगर मुद्दों पर होता तो ये परिणाम जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं वो शायद नहीं मिलता। चूँकि चुनाव जो है वो धर्म के नाम पर हुआ है, धर्म की अफीम के नाम पर हुआ है, उसके नशे में वोट डाला गया है। अब धर्म की अफीम का नशा तो धीरे धीरे उतरेगा, लेकिन धर्म के अफीम के नशे में जो वोट दिया गया था अब उसका खामियाजा जनता को धीरे धीरे भुगतने के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए। और पहला परिणाम 1 अप्रैल से आपको मिल ही रहा है, जिसमें बिजली की वृद्धि है, पानी के दाम में वृद्धि है और टोल के दाम में वृद्धि है। उससे पहले आपको गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि मिल गई है। और अब देख ही रहे हैं पेट्रोल और डीजल तो लगातार प्रत्येक दिन 9 दिन में 8 बार बढ़ चुका है। पेट्रोल डीजल का बढ़ना, महंगाई का बढ़ना को कदम बढ़ाना है। महंगाई को किसी कीमत पर अब रोका नहीं जा सकता है। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो आम आदमी को अब जो है महंगाई की मार झेलने के लिए, महंगाई की मार से लड़ने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को तैयार हो जाना चाहिए। और डबल इंजन की सरकार आपको लगातार इस तरीके के नए नए तोहफे देने का काम करती रहेगी। और आप सरकार को इन तोहफों को ग्रहण करने के बाद धन्यवाद कहते रहिए और डबल इंजन की जय जयकार करते रहिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन दबाकर आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।